ये है दिल्ली दर्पण। हैं या फिर समाज के लिए कोई सक्रिय कार्य करते हैं तो सावधान रहिए, आपके साथ ये घटना घट सकती है। जी हाँ, मैं आपके सामने एक वारदात लेके आया हूँ जो शायद ही आपका दिल दहला दे। और मेरे साथ अभी पुनीत जी हैं, पुनीत त्यागी जी, जो कि प्रताप नगर, जो कि मंडोली का एक क्षेत्र है, वहाँ के निवासी हैं। इनके ऊपर आज से 4 दिन पहले यानी 4 तारीख को इनके ऊपर हमला होता है। वो हमला क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये समाज में एक सक्रिय कार्य करता है। समाज में अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो उनके लिए खड़े होने का काम, और साथ ही साथ अपनी विचारधारा, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो अपने धर्म का प्रचार करना, अपने विचारों को प्रमोट करना, ये उन काम में भी सक्रिय थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व थे जो पनप रहे थे। बात करेंगे, घर के पीछे ही एक संबोलिक गड्ढा नाम से एक जगह है, जहाँ पे कुछ युवक रहते हैं, और साथ ही उनके पिताजी के शरण में वो लोग अपना एक गैंग चला रहे हैं, और साथ में चोरी चकारी से लेकर जितने माफियाओं का काम वो लोग यहाँ पे करते हैं। और गलती से वो पुनीत जी इनकी चपेट में आ गए और उनके ऊपर आज से 4 दिन पूर्व हमला कर दिया। आप जिस तरीके से आप ये स्टैटिस देख रहे होंगे, पूरे माथे के ऊपर लग रहे हैं, हाथ के ऊपर लग रहे हैं। क्या पूरा मामला था, क्या प्रकल्प था, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैं पुनीत जी से बात करूंगा। पुनीत जी, आज से 4 दिन पहले क्या घटना हुई थी, क्योंकि उसके पीछे की कहानी शायद ही हमारे दर्शकों को पता हो। 4 तारीख को मैं करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं घर से निकला। मुझे कोर्ट जाना था, मैं एडवोकेट हूँ। तो जैसे ही घर से निकला, गली के बाहर वो ताक लगाए बैठे हुए थे, और निकलते ही उन्होंने हमला कर दिया एकदम। पहले बहस की, और बहस करते ही उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें उसका बाप भी था, उसका बेटा भी था, और 2-4 साथी और थे। हाँ। तो उन्होंने रोड से, और उनके हाथों में चाकू था, रोड थी, मतलब ऐसे हथियार थे। सिर पे रोड मारी, चाकू भी मारे। इस प्रकार उन्होंने हमला अचानक कर दिया। अच्छा अच्छा, बात करें क्या कारण था कि जिसकी वजह से आपके ऊपर हमला किया गया, मुख्य कारण तो ऐसा कोई मुख्य था नहीं जी, कोई मेरी मोस्टली उससे आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन वो क्या है कि पैसा छीना झपटी करते हैं यहाँ पे, स्नैचिंग करते हैं, पैसे छीनते हैं लड़कों से। तो कहीं पहले भी कई लड़कों के उन्होंने चक्कू मार दिए, कई लोगों को रास्ते पर रोकते हैं। तो हम इन चीज़ को विरोध करते हैं, इसलिए उनकी नज़रों में खटक गए हम। अब बात करें पुनीत जी, आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई हो, आगे क्या कार्रवाई है, क्या प्रोसीजर चल रहा है वो? हाँ जी, एफआईआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन दोनों बाप बेटा बंद हो गए हैं। अच्छा, फिर भी अगर बात की जाए, क्योंकि समाज में ऐसे कई तत्व हैं जो धीरे धीरे पनपते हैं और आगे खतरे लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई खतरा जो आपके ऊपर मंडरा सकता है? हाँ जी, उनका पूरा परिवार ही ऐसा है। जो परिवार है वो पूरा ही ऐसा है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसमें मुकदमे नहीं हो पहले से। वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, सब के सब। और उनका परिवार प्रयास तो करेगा ही दोबारा से कुछ करने का, क्योंकि वो दोनों अभी जेल चले गए हैं। अब उनका जो बदला है या कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो वो ऐसा तो अभी संभावना है कि वो कुछ ना कुछ प्रयास में होंगे। अभी इस केस में कितनी कार्रवाई हो चुकी है? आप बता रहे थे कि इसकी न्यायालय में भी इसकी सुनवाई है, कितनी तारीख को इसकी सुनवाई है? अभी डेट कोई फिक्स नहीं है। अभी जब वो बेल वगैरह लगाएंगे तो उसके बाद होगा। अभी तो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीसीटीवी वगैरह देखे जा रहे हैं, सीसीटीवी में फुटेज आ रही है। पुनीत जी के साथ कुछ साथी हैं जो मतलब समाज में उनके साथ सक्रिय रहते थे और उनके साथ समर्थन में थे। आपके ही एक साथी हैं पुनीत जी, जिनके ऊपर हाल ही में हमला किया है आपकी विचारधारा के। क्या कहना चाहेंगे कि पूरा प्रकल्प आपने अभी देखा, पूरा सुना? देखिए, कि मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूँ, और हमारे अधिवक्ता साथी पर हमला हुआ है, और इसके लिए हम हर तरह से इनके साथ हैं, समर्थन में हैं। और हम हर तरह से, चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, दोनों तरह से हम इनके साथ में हैं। और हम साथ में मॉनिटर भी करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम रहेंगे मॉनिटर करने के लिए कि सभी चीज़ें सही रूप से हो। और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करने के लिए भी हम पूरी तरह से मदद करेंगे। अच्छा, बेसिकली अब अगर बात करें समाज से हटके,
तो एक मुद्दा ये भी है कि आपके बार एसोसिएशन के एक वकील हैं एडवोकेट पुनीत त्यागी जी, वो भी एक साथी हैं, क्योंकि अब वकालत के ऊपर भी एक तरह से खतरा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई वकालत का व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उनके साथ भी ऐसी घटना। जी बिल्कुल, ये अधिवक्ता समाज के ऊपर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा प्रशासन और पुलिस पर भी दबाव बनाएं, जिससे कि ऐसी घटनाओं के ऊपर रोकथाम की जा सके। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, वो पहले भी काफ़ी समाज के मुद्दों पे हमसे बातचीत की है। बात करें आपके ही क्षेत्र में और आपके ही एक सहयोगी या बोल संगठन विचारधारा के व्यक्ति के ऊपर हमला होता है और इसको लेकर अभी तक जहाँ तक है कोई सुनवाई खासा कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे तत्व तमाम समाज में पनपते जा रहे हैं और लेकिन हमारा समाज चुप है। इस घटना को देखे पुनीत त्यागी के साथ जो अटैक हुआ है, क्योंकि चाकू से अटैक करना कभी भी जान जाना या अटेम्प्ट टू मर्डर वाले कहाँ स्टोरी है। और आप देखेंगे जिस क्षेत्र में हुआ है वो पूरा एक तरह से इलीगल एक्टिविटी चल रही है और प्रशासन को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। आए दिन यहाँ लूट होना, जेब कटना, किसी को चाकू मार देना, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती उन्हीं की है। पुलिस को सब पता होता है कौन सी घटना कहाँ घट रही है, कौन जिम्मेदार है। अगर वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, आए दिन रोज़ घटना आम पब्लिक का जीना दुभर हो चुका है, तो पुलिस को जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके लिए एक स्टिक से स्टिक जो भी डिसीजन ले सकते हैं वो लीजिए या उनको यहाँ से भगाइए, जो भी डिसीजन करे। क्योंकि कल को अगर समाज अगेंस्ट होके कुछ करता है तो फिर पुलिस आएगी, फिर उसका कोई रोल नहीं बचता है। आज अगर 10 लोग मिलकर पुलिस पे अटैक कर सकते हैं, कल अगर 10 लोग दूसरे लोग मिलकर अगर वहाँ जाके मारना पीटना शुरू कर दे, वो गलत हो जाएगा। तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक्शन लेके वहाँ से वो इलीगल एक्टिविटी तुरंत बंद करानी चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सवाल ये है कि आपकी विचारधारा संगठन के, तो अभी संगठन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि संगठन की विचारधारा पे एक चोट है। संगठन अभी क्योंकि चर्चा में है, संगठन अभी देखेगा, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा सबोली क्षेत्र के अंडर आता है और सबोली के ही निवासी हैं सारे लोग। तो संगठन को जो भी कार्रवाई करनी होगी वहाँ जाना पड़ेगा, पुलिस से सब बात करनी पड़ेगी, या लीगल जो भी एक्शन होगा संगठन पुलिस के साथ है, पूरा सहयोग करेगा। और ऐसी कोई भी लीगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी खासकर किसी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसके लिए संगठन पूरी तरह से पुलिस के साथ खड़ा होगा। धन्यवाद। ये तमाम पुनीत त्यागी जी के साथी थे और पुनीत त्यागी जिनके ऊपर अभी हमला किया गया। समाज का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो तत्व हैं जो आज पनप रहे हैं और कहीं ना कहीं शरण ले रहे हैं। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाक के ही नीचे हो रहा है, और जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए जिसके ऊपर आम जनमानस विश्वास करता है, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कैमरे के पीछे भी जब हमने बात करने का प्रयास किया तो यहाँ के जो आयु साहब हैं वो घबरा रहे थे, वो किस तरीके से विपक्ष के पक्ष से बात करें। मतलब इतना बड़ा सवाल है कि एक पुलिस प्रशासन के लोग वो अपराधी से बात करने के लिए घबरा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं या समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनको रोकने का काम ऐसे अपराधी लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सूद लेने का काम नहीं कर रहा है। संजय गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।